सभी साथियों को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 19 नवंबर है और हम देखने वाले हैं 19 नवंबर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो साथियों देख लेते हैं आज आप देवेंद्र स्टडी IQ के करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज कितना तारीख है? 19 नवंबर। ठीक है साथियों, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो साथियों पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। जो कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है वो कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 18 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो साथियों हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में ONGC के अगले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में ONGC इन किसको हमारा अगले प्रमुख में नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होएगा अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, ONGC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है इनमें से कि जो कि कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने में। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है साथियों, कोरोना के काल में नई कंपनियां खोलने के बाद। तो बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेंशन प्रणाली राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सूरज भान को नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, किसे नियुक्त किया गया है? सूरज भान को नियुक्त किया गया है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हुआ है, निधन हो गया, वह कौन थे। साथियों वो कौन थे? हमारे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। कौन थे साथियों? क्रिकेटर थे। किससे संबंधित था उनका साथियों? बास्केटबॉल प्लेयर थे। कौन? हमारे अब्बास मुंतशिर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है। तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा भारत ने जीता है। साथियों किसने जीता? हमारे भारत ने जीता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में डॉक्टर CV आनंद को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर CV आनंद बोस इनका पूरा नाम है साथियों। डॉक्टर CV आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा पश्चिम बंगाल का इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, पश्चिम बंगाल के अगर हम CM की बात करें तो वहाँ की CM है हमारी ममता बनर्जी। वहाँ की कौन है साथियों? CM है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है। तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा विप्रो बनी है। कौन बनी है? विप्रो बनी है। साथियों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। जो कि हाल ही में राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला लिया। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लिया है। जो कि बढ़ाकर कितनी कर दी है साथियों? हमारी पहले 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी है। कितनी कर दी है साथियों? 20,000 कर दी है। 10,000 से बढ़ाकर 20,000 पेंशन करने का फैसला लिया। किसने लिया साथियों? हमारी महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है। तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा होमर बना है। कौन सा बना है साथियों? हमारा होमर बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण व महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश ने लिया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त किए हैं? किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा कोमोरोस में नए राजदूत नियुक्त किए हैं। कौन है साथियों? हमारे बंडारू बंडारू विल्सन बाबू को कोमोरोस में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में 8वीं नार्वे भारत संयुक्त कार्य समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में 8वीं नार्वे भारत संयुक्त कार्य समुद्री बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे मुंबई में आयोजित की गई है। कहाँ आयोजित की गई है साथियों? मुंबई में आयोजित की गई है। नार्वे की राजधानी की बात करें तो नार्वे की राजधानी है साथियों ओस्लो, नार्वे की राजधानी। और भारत की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों? हमारी नई दिल्ली भारत की राजधानी हो जाएगी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में भारत और किसने 5वीं द्विपक्षीय सहावर नीति साइबर सहावर नहीं है ये साइबर नीति वार्ता साइबर क्या साथियों साइबर साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? हाल ही में भारत और किस देश के साथ भारत ने साइबर नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाए हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। कौन सी साथियों? हमारी 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता को ऑस्ट्रेलिया के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है साथियों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी कैनबरा। मुद्रा हो जाएगी साथियों इसकी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो साथियों फ्रांस की राजधानी हमारी पेरिस। और सिंगापुर की क्या साथियों? सिंगापुर की है हमारी सिंगापुर सिटी। बढ़ते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया? सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ से किया है? तो साथियों ये कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा से किया है। इसरो की बात करें तो साथियों इसरो की स्थापना 1969, हेडक्वार्टर साथियों बेंगलुरु और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और दोस्तों को वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।